कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्टेट 2025 क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको रुकना नहीं है, आप क्वालिफाई कर गए हैं। किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रॉपर आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ पढ़ते रहना है, वीडियो देखते रहना है और हमारा एग्ज़ाम आएगा तो मैं एग्ज़ाम में बैठ जाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट करके पीवाईक्यू लगा के और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बीपीएससी टीआरई में सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि सिलेबस रहेगा तभी हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो सिलेबस जो है एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया रहता है। जो मैं बात कर रहा हूँ पे पार्ट 3 का, मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो 80 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस नहीं गिवन होगा। तो सिलेबस जब गिवन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें सिर्फ ये कहा गया था, जो अभी तक टीआरई 1 से 3 तक में आया था, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का सिलेबस जो है हमारा ऑफिशियली अवेलेबल है, वो तो हम देख सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें टीआरई 1 2 3 में, वो क्वेश्चंस क्या पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी से दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं दिया गया है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो नहीं करना है, ये तो आपका बोन है, मतलब ये बेस है, ये तो रहना ही है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी पढ़ना है, तभी आपका मेरिट बन पाएगा, जिससे आप इस जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। यही एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है आपके लिए कि एनसीईआरटी एससीईआरटी को कंप्लीट करके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको जॉब सिक्योर करने के लिए। तो मैंने ये कोशिश की थी कि इसको पीवाईक्यू टीआरई 1 2 3 से उसके टॉपिक्स निकालें कि एक्स्ट्रा कहाँ से आया है। अब उसके टॉपिक्स को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया, जिससे बन गया हमारा कंप्लीट सिलेबस। हालांकि ये ऑफिशियली सिलेबस नहीं कहा जा सकता, ये एक एनालिसिस है। ठीक है, ये सिलेबस जो है हमारा, ये एक एनालिसिस है और ये एनालिसिस बहुत एक्यूरेट है। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 डिजिटल 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 डिजिटल, इस तरीके से कौन से क्वेश्चन पे कौन सा सब्जेक्ट से आया है। डेटा स्ट्रक्चर बीएसटी पूछा है, डेटा स्ट्रक्चर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, एल्गोरिदम में पूछा, ओएस में पूछा है, फाइल सिस्टम पूछा है, मेन मेमोरी थ्रेसिंग पूछा है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया। टीआरई 2 का किया, सीओए फंडामेंटल पूछा है, फंडामेंटल पूछा है। फिर एनालिसिस किया टीआरई 1 में क्या पूछा है। तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस करके ये देखा कि जो सब्जेक्ट एससीईआरटी और टीआरई 1 2 से अलग है, उसको मर्ज करके एक प्रॉपर सिलेबस बनाने जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड टीआरई 4 के लिए होगा। ठीक है, वो इतना इनफ है, ये सिलेबस आपको कम नहीं है, ये इतना है कि आपको बहुत समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, लेकिन आप कंप्लीट कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना हाई नहीं होता है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं। जब मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चन देखिए, विच एसक्यूएल कमांड इज़ यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस टेबल को रिमूव करना है। ठीक है, जब रिमूव टेबल करना है तो हमें ड्रॉप कमांड का यूज़ करना पड़ता है। डिलीट कमांड से क्या होता है? डिलीट होता है हमारा रो, डिलीट होता है किसी भी टेबल में जो है। अगर डिलीट कमांड चलाएंगे तो सिर्फ ये वाला हमारा डिलीट होगा, लेकिन अगर ड्रॉप कमांड चलाएंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा ये टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है,
आप इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सीक्वेंस में चलिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद PYQ भी साथ साथ लगाते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट होता जाएगा। जब PYQ देखेंगे इस तरह का सिंपल PYQ है। TRE 3 में देखिए, TRE 3 में क्या कह रहा है, मर्ज सॉर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द विच एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट किसका होता है, मर्ज सॉर्ट का मर्ज का मतलब ही होता है कि दो सबको जोड़ना, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंकर ही होगा, डिवाइड एंड कंकर मर्ज सॉर्ट होता है, ठीक है। ग्रीडी में कौन सा आता है, हफमैन कोडिंग आता है, ये सारी चीज़ें। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में कौन सा आता है, 01 नैपसैक आता है। इस तरीके की चीज़ों को आप देख सकते हैं। TRE 1 का भी देख लेता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन रहता है। देखिए पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ IPv6 इज़ क्या है, 32 बिट, 64 बिट, 150, इसका तो होता है 128। IPv4 का होता है 32। तो मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चंस जो है बहुत बेसिक है, अच्छा है, इतना भी ख़राब नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको पढ़िए, ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। PYQ लगाते रहिए, MCQ लगाते रहिए। तो इसी तरीके से हम, और ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये BPC TRE 1 का PYQ 1 2 3 सारा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिलेबस आज ही मैं इस वीडियो के बाद ये सिलेबस जो है ऑफिशियल SCRT का सिलेबस है ये, ठीक है, ये सिलेबस SCRT का है, ये अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। और उसके बाद ये NCERT का है, ये भी सिलेबस मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप खुद एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसा है, क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस में आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस का TRE 3, 2, 1 और NCERT SCRT से। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन का ये जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, किसको कहते हैं फादर, इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। 8086 क्या माइक्रो प्रोसेसर है, क्या चीज़ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, जो आप टीचर बन जाइएगा तो आप बच्चों को पढ़ाइएगा। आपके मुंह पे ऐसे होना चाहिए कि आप बोलिए, आप बता दीजिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था, सेकंड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन में कौन सा हुआ था। वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरेशन पे। वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर कब आया, किस जनरेशन में। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको आता है और आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन एक दो नहीं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। और उसके बाद आते हैं डिजिटल पे। डिजिटल एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला है। कुछ है सब्जेक्ट जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं डिजिटल से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उप्स में मैं सीक्वेंस में चलता हूँ, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल, हो गया, आप समझ गए हैं, बहुत बेसिक आता है, बेसिक कंप्यूटर का आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद डिजिटल में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, नैन गेट, नॉर गेट, है ना। और उसके बाद एंड गेट ये दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कितने हैं, 2 और मोर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस जो है इसमें हमारे 5 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था, कहाँ गया, ऑप्शंस 5 है ना। एक यहाँ पे ट्रिकी था कि आपको लगेगा कि IPv6 है तो 32 पे मार देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में IPv4 का घूम रहेगा 32। तो हमें इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस 5 है, एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लगाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिजिटल पे। डिजिटल TRE 1 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है, 3 में भी पूछा है, और 4 में भी मोस्ट क्या 4 में पूछेगा, ठीक है। और ये डिजिटल जो है ये पार्ट है किसका, NCERT के सिलेबस का। मतलब जो NCERT SCRT में है वो तो यहाँ तक ये नहीं आया है। सोसाइटी, लॉ, एथिक्स अभी तक नहीं आया है।
और C++ SCRT का है, पाइथन NCRT का है। तो ये पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिजिटल पढ़ना है, मतलब पढ़ना सारा है। इसमें जो सिलेबस देख रहे हैं इससे हम कॉमन सिलेबस निकाल लेंगे, क्योंकि डिजिटल है ही, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ही, डेटा स्ट्रक्चर है ही, DBMS है ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एल्गोरिदम्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, TOC है। इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था TOC से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि TOC को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका मेन जो है सब्जेक्ट वो हाई स्कोरिंग, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। TOC पे आप लग गए तो गेट लेवल का TOC मत जाइएगा भूल से भी, ठीक है। IoT है, तो ये सारा आप MCQ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वैसे डाल दूंगा इस पर अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस वीडियो अपलोड होने के बाद आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद भी एनालिसिस कीजिएगा PYQ से। और मैं फ़िलहाल सिलेबस डाल दूंगा, दोनों सिलेबस NCERT SCERT का, और उसके बाद और ये अब इससे TRE 4 का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या निकलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। TRE 4 का सिलेबस निकल जाएगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल निकल जाएगा। दूसरा निकल जाता है आपका डिजिटल लॉजिक पढ़ लीजिए या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए। उसके बाद तीसरा निकल जाता है डेटा स्ट्रक्चर, ये सारा हाई स्कोरिंग है, डेटा स्ट्रक्चर। चौथा आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद पांचवा आ जाइए आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स में क्या पूछता है, ऊप्स में पूछता है कि ऊप्स की प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, डेटा को जब हम हाइड करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। वो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट क्लास पब्लिक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो थ्योरेटिकल टाइप के पूछते हैं, जबकि ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से होता है ना। तो ऊप्स जो है प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो प्रोग्रामिंग में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग, थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग ज़्यादा आता है, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग में आपका प्रोग्रामिंग में पूछा गया है C++ और पाइथन का थ्योरी पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जावा का भी था, वो जावा का नहीं था, वो एक्चुअली ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जावा में था, ठीक है। तो वो उसका पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है आपका डिजिटल हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया। DBMS से भी क्वेश्चन आता है। DBMS से क्वेश्चन जो है आपका फोकस ज़्यादा किया जाता है SQL पे। इसमें DBMS में नॉर्मलाइजेशन भी आता है, की के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि प्राइमरी की क्या है और कंपोजिट की क्या है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन SQL पे आता है। SQL का इतना क्वेश्चन होगा, मैं कहीं पे दिखाऊंगा कि मैंने देखा था, तो खाली बस SQL ये देखिए SQL, ठीक है। तो आपका DBMS से जो है SQL का क्वेश्चन बहुत बन रहा है, तो आप SQL को स्किप मत कीजिए, उसको प्रॉपर पढ़िए DBMS में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, प्रोग्रामिंग हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा।
कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन हो गया। एल्गोरिथम का क्वेश्चन आया है। TRE 3 से एल्गोरिथम आना शुरू हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि TRE 4 में आएगा ही। AI से भी आया है। ठीक है, एल्गोरिथम हो गया। अब इधर चलते हैं। डिजिटल हो चुका है, COA हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर हो चुका है, DBMS, ऊप्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर पूछा है, और TOC भी पूछा है। TOC एंड कंपाइलर कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आप पढ़ सकते हैं, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं बता दूंगा किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। ऐसा कुछ एकदम हार्ड रूल नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, तभी आप स्टेट क्वालिफाई किए हैं। बेसिक क्या, आपको अच्छा खासा नॉलेज, अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन आपको ब्रश अप करना है कंप्लीट फिर से। ऐसा नहीं है कि आपने सोच रखा है कि आपका बहुत कुछ हो रखा है। कंपाइलर हो चुका है। अब यहाँ पे चलते इधर से, डिजिटल, COA, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ऊप्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। ठीक है, ग्राफिक्स का एक क्वेश्चन आया था, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है AI, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो AI कहा भी जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए AI। आज दिन न्यूज़ में आता रहता है कि AI पढ़ाइए, AI के बारे में। AI के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। तो ये इससे क्वेश्चन जो है TRE 4 में हो ना हो अच्छा खासा आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आ ही जाएंगे बहुत सारा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट जरूर लिया जाएगा AI का। AI को पढ़िए, बेसिक मॉडल वगैरह पढ़िए, सुपरवाइज्ड क्या है, अनसुपरवाइज्ड क्या है, री इन्फोर्समेंट क्या है। ठीक है, तो सारी लर्निंग को पढ़ते रहिए, हो जाएगा आपका। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ लीजिए, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सिलेबस आपका इतना है कि मैं खुद घबरा रहा हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर, वेब टेक। अब कुछ सिलेबस है जो आपको अदर्स कर लेने हैं, 15 से ज़्यादा नहीं। अदर्स में मिसलेनियस। अब इसमें अदर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? IoT हो गया। IoT कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप पूरा उसका बेसिक मतलब कहाँ से कहाँ तक पढ़िएगा। IoT हो गया आपका, मीडिया हो गया, मल्टीमीडिया, E-कॉमर्स हो गया। ये कोई फिक्स नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इसका भी बेसिक MCQ वगैरह से देख लेना है। ठीक है, और ये एक बार ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ये पार्ट अभी तक NCERT का नहीं पूछा गया है। बाकी जितना पार्ट है देख लीजिएगा, आप पूछा गया है, लेकिन ये पार्ट नहीं पूछा गया। हो ना हो आप इसको पढ़िए, इसको स्किप मत कीजिए। ठीक है, साइबर लॉ जो होता है, IT एक्ट, ठीक है, साइबर लॉ, IT एक्ट, IT एथिक्स, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको मेन सब्जेक्ट है इसमें जिससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप एक बार रीड कीजिए, आंसर आ गया। डिजिटल सिंपल है, इसमें कन्वर्जन आएगा, कुछ कन्वर्जन आएगा, कुछ आएगा सिंप्लीफिकेशन का, बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको BST के बारे में पूछता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, कन्वर्जन इस तरीके का पूछेगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट डिवाइस, CPU में मेमोरी हायरार्की क्या है। ठीक, उसमें रजिस्टर और उसमें डिफरेंस मतलब क्या है कैश में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंपल, जिसके बारे में बात किया था हमने कि इनहेरिटेंस, और उस इनहेरिटेंस का क्वेश्चन तो फिक्स ही है आना। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तो वो सारी क्लास हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता ही है। प्रोग्रामिंग C, ठीक है, प्रोग्रामिंग में थियोरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैं PYQ भेजूँगा,
तो आप उसमें खुद देख लेंगे कि क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग का है वो कोड वाला प्रोग्रामिंग तो 2 या 1 3 मिलेगा, बस 1 2 मिलेगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट से बहुत आया हुआ है प्रोग्रामिंग, ठीक है। DBMS SQL इसकी जान है, वो तो आपको देखना ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, सिंपल 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 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। डेडलॉक कब होता है, ठीक है, और कौन सा बैच प्रोसेसिंग है, तो इस तरीके का चीज़ आप बेसिक बेसिक पढ़ते रहिए। कंप्यूटर नेटवर्क अभी आपने देखा था, पूछ दिया था IPv6 का क्या है वो, क्या कहते हैं, एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया, एल्गोरिदम्स हो गया, मर्ज सॉर्ट में इसका, और क्या कहते हैं, सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। TOC हो गया, ट्यूरिंग मशीन के बारे में पूछा गया था। कंपाइलर में कौन सा ट्रांसलेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, इस तरीके का आता है। AI में वही AI का जो सब फील्ड होता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका जो मॉडल है, हाँ, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या है, ये सारी चीज़ें। बाकी इसके बारे में आपको आगे समझ में आएगा। आप इतना अगर सीक्वेंस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा, मतलब कंप्लीट 100% तो आज के डेट में कुछ नहीं है, मतलब इतना कहूँगा कि इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप BPSC TRE 4 तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको आप, इससे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, और एकदम गेट लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किए तो गेट लेवल का, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हाई लेवल पे नहीं जाना है, बहुत बेसिक बेसिक पे रहना है। ये नहीं कि आप इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बनाने लग गए, आप क्या कहते हैं उसका, न्यूमेरिकल आता है उसका मेमोरी, मेन मेमोरी से, ठीक है, लेकिन उतना हार्ड न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, 1 2 आएगा, ठीक है, वो भी ऐसा आएगा कि आप देख के ही बना देंगे, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, मतलब इतना ज़्यादा आपको डेप्थ नहीं जाना है। बेसिक पढ़ लिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ गए। बेसिक पढ़ लिए, क्वेश्चन MCQ लग रहा है, PYQ लग रहा है, आगे बढ़ गए। तो आप इस सीक्वेंस में आप चलिए, आपका बेला पार हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। इतना आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो कि ये डिस्कशन सही रहा, इसको मैं कंटिन्यू रखूं, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। बच्चों से हम स्कूल में पूछा करते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, क्या फीडबैक है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये आपको भी करना होगा आगे, क्योंकि अपकमिंग आप टीचर हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ाया। उस बच्चों से भी सीखने को मिलता है कि इनको ये इस तरीके का एक्सपीरियंस और चाहिए। तो आप भी हमें कमेंट कीजिए, आप एज ए फैकल्टी हैं, होने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें राय दीजिए क्या क्या और क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो और लानी है नेक्स्ट। मैं सोच रहा हूँ PYQ पे, अभी इसका ये डिटेल सिलेबस मैं बात करने जा रहा हूँ। मतलब डिटेल सिलेबस में क्या होगा, डिटेल सिलेबस में हम कंप्लीट जैसे डेटा स्ट्रक्चर उठाते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में किस किस टॉपिक से पूछा गया है, जैसे एरे पूछा गया, ठीक है, स्टैक पूछा गया, क्यू से पूछा गया, तो इस तरीके की चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होगा टॉपिक डिस्कशन, ऐसा नहीं कि हम स्किप करते जाएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इस पे हम सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, कि किस हिसाब से चलना चाहिए हमें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे DS का लिया, एरे किया, एरे के PYQ लगाए, अगर कोई PYQ है, एरे का MCQ लगाया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम स्टैक पे चलते हैं, स्टैक पे पहुँचे, PYQ लगाया, MCQ लगाया, कॉन्सेप्ट वहीं से बिल्ड होता जाएगा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, फिर उसका होगा, आगे बढ़ते गए। इस तरीके से ये सीक्वेंस चले, ठीक है, तो अच्छा रहेगा।
और हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। PYQ का ले आएंगे, PYQ का एक सीरीज़ चलाया जाएगा। और थैंक यू सो मच। फ़िलहाल यहीं पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप ये सारा PDF और सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस जो SCRT वाला है, NCERT वाला है, ये दोनों सिलेबस को मैं अपलोड कर दूँगा उस पर टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके का एक अपडेटेड एक सीक्वेंस में आपको मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। और आप अपना राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये चैनल ढूंढना नहीं पड़े, आपके लिस्ट में रहे। क्योंकि ये हम आपके TRE 4 तक रहने वाले हैं, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। ज्वाइनिंग के बाद भी रहने वाले हैं, हम बताएंगे पूरा प्रोसेस की ज्वाइनिंग में क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने देर तक बने रहें। ठीक है।